welcome to the H University. In this video, we will discuss about what is patent और पेटेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है और हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले पेटेंट रिसर्च क्यों करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पेटेंट एक लीगल राइट्स हैं जो कि आपको गवर्नमेंट, उस स्पेसिफिक गवर्नमेंट, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को यूएस में, यूके में, किसी भी कंट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं तो उस कंट्री के अंदर आपको राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें, आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें और आपकी उस प्रोडक्ट को कोई थेफ्ट ना कर सके। ये सब कुछ पेटेंट के अंदर सारी चीजें आती हैं। अब पेटेंट दो तरह के होते हैं। पेटेंट, एक डिजाइन पेटेंट होता है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है। डिजाइन पेटेंट के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सारे कंपेटिटर्स ऐसे करते हैं कि रिव्यूज को रीड करते हैं और उसके बाद मेहनत से उस प्रोडक्ट के अंदर डेवलप करते हैं। जैसे हमने देखा उस प्रोडक्ट के अंदर कैप का इशू आ रहा है, वो कैप जो है वो लीक कर रहा है, और या उसके अंदर कोई भी इशू आ रहा है, या बॉटम उसका जो है वो ब्रेक कर रहा है, वो जो चेंजिंग करेंगे, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट एक मौजूद है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो हम चेंजिंग करेंगे वो डिज़ाइन पेटेंट कहलाती है। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग करने से, अपना नाम ऐड करें या स्पेसिफिक कोई चीज़ एड ऑन्स करें, वो सब का सब डिज़ाइन पेटेंट के अंदर कहलाता है। यूटिलिटी पेटेंट जो है वो एक ख़ास किस्म की इन्वेंशन, जो आप नई एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और अब रजिस्टर्ड करते हैं उस कंट्री के अंदर, वो स्पेशल जो है यूटिलिटी पेटेंट होती है। यूटिलिटी पेटेंट की एक एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक टूथब्रश है। टूथब्रश के अंदर आपने सब देखा कि एक कॉमन टूथब्रश चल रहा होता है, लेकिन एक खास यूजेज उसके अंदर ऐड करना, वो यूटिलिटी पेटेंट कहलाएगा। वो ये है कि आप उसके बैक एंड के ऊपर एक ट्यूब ऐड कर दें और ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आप टूथपेस्ट को एंटर कर दें और बाद जब भी आपने यूज़ करना हो उसको प्रेस करें और आप उसको यूज़ करें। यानी कोई एक नई इनोवेशन जो है, उसकी खास एक वर्क फ्लो है, वो एक यूटिलिटी पेटेंट कहलाता है। अब हम, ये तो पता चल गया कि डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, या पेटेंट होता क्या है। अब ये हमें करवाना क्यों ज़रूरी होता है चेक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, लॉन्च करने से पहले हमने अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट चेक करवाना है। चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या अपने थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर राय इसके बारे में यही है कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से चेक करवा लें। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट चेक करवा सकते हैं। पेटेंट के अंदर अक्सर ऐसे होता है कि जो यूरोपियन मार्केट है, आपने उसके अंदर जब भी आपने लॉन्च करनी है यूरोपियन पूरी मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपने पेटेंट चेक भी करवाना है और अपना पेटेंट को रजिस्टर्ड भी करवाना है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि आपने एक प्रोडक्ट को नया इन्वेंट किया, सपोज आपने ऑयल स्प्रेयर की एक कैप को आपने इन्वेंट किया, अपने सप्लायर के थ्रू आपने मेहनत की, उसने भी मेहनत की, नया मोल्ड बनवाया, नया मोल्ड बना के उसकी आपने लीकेज कंट्रोल कर ली, वो आपने डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग की। अब वो तो कर ली, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा या किसी और को कैसे पता चलेगा कि आपका वो डिज़ाइन जो है वो पेटेंट है। तो आप क्या करेंगे, वो पेटेंट की डिटेल्स उस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, या आप भी उसको कर सकते हैं। बेहतर वैसे रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइडर है, फाइवर पे, अपवर्क पे, बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर आपको वो मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने पेटेंट को चेक करवा लें और उसको रजिस्टर्ड करवाएं। और बाद में अगर आपका वो डिज़ाइन कोई भी सपोज कॉपी करता है, आप उस डिज़ाइन के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू, ताकि वो जब भी आपकी प्रोडक्ट को कोई भी सेल करेगा तो आप उसको कंप्लेन करके आप उसकी सेलिंग जो है बंद कर सकते हैं। अगर आपने अपनी चेंजिंग की और अपना पेटेंट रजिस्टर्ड यूरोपियन मार्केट के अंदर नहीं करवाया, तो क्या होगा कि वो कोई और बंदा वो डिज़ाइन को सेम को कॉपी कर लेगा, बनवा लेगा, पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लेगा। चाहे आपने बनवाया हो लेकिन आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको वो प्रूफ जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है और उनसे डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेना है, वो प्रूफ जो है उसकी मद के अंदर आप अमेजोन के ऊपर केस करके उस कंपेटिटर को फाइन क्लोज कर सकते हैं। तो ये पेटेंट बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर आप डिज़ाइन पेटेंट जो है, ये तो मोस्ट कॉमन है कि आपको लाजमी चेक करवाएं और डिज़ाइन कोई भी पेटेंट है चेक करवाएं। लेकिन यूरोपियन मार्केट के अंदर इसके मसले बहुत सारे हैं। जब किसी प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी पेटेंट है तो डिज़ाइन पेटेंट के अंदर तो आप प्रोडक्ट को चेंज कर लें, आप उसकी अंदर कोई उसकी, जैसे हमने देखा, बॉटम को चेंज कर लें, ब्रेक हो रही है, कैप है तो कैप को चेंज कर लें। लेकिन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स की ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक ख़ास कॉमन यूज़ हो रहा होता है,
उसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करनी होती है, जिसके बाद आपको यूटिलिटी पेटेंट मिलता है। यूटिलिटी पेटेंट एक काफ़ी क्रिटिकल एक जॉब है, लेकिन डिज़ाइन पेटेंट आप कुछ घंटे लगा के उसके अंदर या कुछ देर के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके अपने डिज़ाइन पेटेंट को पेटेंट करवा सकते हैं और उसके थ्रू आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर यूएस की मार्केट के अंदर भी सेम लाइक है, लेकिन ऐसा इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन आपने प्रोडक्ट का पेटेंट जो है हर सूरत के अंदर चेक करवाना है। अगर आप प्रोडक्ट पेटेंट नहीं करवाएंगे तो आने वाली कल के अंदर अगर उसका यूटिलिटी पेटेंट निकल आया या डिज़ाइन पेटेंट के अंदर कोई इशू, आपने सेम कॉपी किया हुआ और आपको उनको पता लगा और वो आपको मतलब उन्होंने आपकी कंप्लेन करी, तो आपकी लिस्टिंग बंद हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो कर देंगे वो। आप कोई हल नहीं होगा कि आप अपनी इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करें या लिक्विडेट करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें सिंपल अपने प्रोडक्ट का फर्स्ट पेटेंट चेक करवाना है। अगर उसके अंदर डिज़ाइन पेटेंट के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइडर जो है, पेटेंट जो है वाले पर्सन आपको आप कहते हैं कि इसके अंदर ये चेंजिंग वायरस चेंजिंग करवा लें, आप अपनी सप्लायर की मदद से उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग करवाएं और चेंजिंग करवा के उसको यूरोपियन मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड करवा लें, या यूएस मार्केट के अंदर अगर उसके अंदर होने वाली चेंजिंग है तो उसको आप रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने डिज़ाइन को, अपनी मेहनत को, अपने काम को फ्यूचर के अंदर सेव कर सकें। तो ये था पेटेंट के अंदर हम जो चेक कर सकते हैं वो गूगल पेटेंट के थ्रू। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो गूगल पेटेंट सिंपल google.com के ऊपर जाएं और आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट को टाइप करें, कोई भी कीवर्ड। ऑयल स्प्रेयर को आपने करना है कि कोई भी प्रोडक्ट को आपने करना है, तो आप उस प्रोडक्ट को सिंपल आप एंटर करेंगे, वहां से उसका डाटा रीड कर लें। अगर आप स्पेशल यूएस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं तो यूएस के अंदर आप यूएस पीटीओ, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इसके थ्रू भी आप अपनी प्रोडक्ट का डिटेल चेक कर सकते हैं। और वीपो के थ्रू आप सारे के सारे पेटेंट जो वर्ल्ड वाइड हुए में, ठीक है, उनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कर सकते हैं। यूरोपियन में ईपीओ है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, इसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये था सारा पेटेंट। आपने अपनी लॉन्च को पेटेंट के बगैर नहीं लॉन्च करना, चेक किए बगैर। अगर पेटेंट के अंदर कोई चेंजिंग है उसको माइनर चेंजिंग करके उस प्रोडक्ट को आपने अपने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेना है। ऐसी लॉन्चेस भी देखी जिन लोगों ने पेटेंट 2000 सपोज 20 के अंदर लॉन्च किया, 21 में लॉन्च किया, या आप सपोज 24 में लॉन्च कर देते हैं एक प्रोडक्ट को, ठीक है, और कोई और बंदा आया 25 के अंदर, उसने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया और आपकी सारी प्रोडक्ट को मतलब बता क्लोज कर दिया। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और हमें ये फोकस रहना है कि इसके अंदर हमें हर तरह से इसको चेक करके रजिस्टर्ड करवा लेना है। यूरोपियन मार्केट के अंदर, अगर यूएस के अंदर हमें ऑप्शन मिल रही है तो यूएस के अंदर भी करवा लें, ताकि हमें आने वाले फ्यूचर के जो लॉसेज हैं वो ना हो। ये था पेटेंट। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।